संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपना चुका हो, फिर भी उसका जीवन शारीरिक कष्टों और परेशानियों से घिरा रहे, तो वह पूरी तरह निराश हो जाता है और तब वह सोचने लगता है कि क्या उसके द्वारा की गई भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार भी है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली हर्षाली पाटिल जी की। हर्षाली जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने अनेकों प्रकार के जप भी किए, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज हर्षाली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। पहले मैं कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों और अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई शास्त्रानुसार भक्ति साधना करने से मुझे वो अमूल्य सुख और शांति मिली, जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रही थी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हर्षाली पाटिल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? हर्षाली पाटिल। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम हिंदू धर्म से हैं सर, तो हम सभी देवी देवता की पूजा करते थे, सभी व्रत करते थे, तीर्थों पे जाते थे, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर जाना, बालाजी जाना। और हम नासिक से हैं, तो नासिक में हम लोग पंचवटी जाना, हर कोई बड़ा सा व्रत रहता था एकादशी का या कुछ भी, तो हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते थे पंचवटी में। जब आप पहले से ही सभी प्रकार की पूजा साधना कर रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मेरे माँ और पापा जुड़े हुए थे। इतने सारी पूजाएं करते हुए भी, इतने सारे व्रत ये सब करते हुए भी मैं बहुत बीमार रहती थी हमेशा। मतलब मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में अस्पताल जाना ही जाना था। कभी पेट में दर्द हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ, तो मतलब ऐसे में हमेशा बीमार रहती थी। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि उन्होंने तो 14 में नाम दीक्षा ली हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो मुझे हमेशा बताते थे उस समय के बाद से कि संत रामपाल जी महाराज जी से तुम भी बेटा नाम दीक्षा ले लो और तुमको भी लाभ होंगे। तुम ये हमेशा बीमार रहती हो, अस्पताल में इतना पैसा खर्च हो जाता है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो, आपको भी लाभ होगा। जी आपको क्या समस्याएं थी? मुझे अपने पेट में, मेरे पेट में एक सिस्ट हुआ था लेफ्ट वोर में। तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाई अपनी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर 1 अगस्त 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली हुई थी, अस्पताल में मेरे साथ ही रहते थे। जब भी मुझे तकलीफ़ होने लगती थी, मेरे पापा मुझे गुरुजी की वाणी सुनाते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनाते थे, कभी आरती चला देते थे, तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता था और मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती थी। तभी से मुझे लगता था कि मैं भी अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लूँगी। तो फिर मैंने 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा इसलिए ली कि आपकी जो बीमारी है उसमें आपको राहत मिले। आपका पहले से एक ऑपरेशन हो चुका था, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अपनी बीमारी में कोई राहत मिली? 1 अगस्त 2015 को मेरा एक ऑपरेशन हो चुका था। फिर 2016 से फिर से मुझे तकलीफ़ शुरू हुई। मतलब इतनी तकलीफ़ फिर से मुझे होने लगी। फिर मैं सोचने लगी कि ये मेरा तो एक बार ऑपरेशन हो चुका है, अब फिर से क्यों ऐसी तकलीफ़ हो रही है। हमने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने फिर से मेरी लेफ़्ट ओर में बड़ी सी गांठ बता दी। तो फिर हम बहुत डर गए, मेरे पापा वो सब लोग डर गए, मेरे हस्बैंड, कि फिर से गांठ होने। पहले तो मेरा बच्चा जो हुआ है वो सीजर से हुआ है, उसके बाद मेरा दूसरा ऑपरेशन और उसके बाद तीसरा ऑपरेशन। मैं कैसे, मतलब सब लोग डर गए कि कैसे हो सकता है ये। फिर भी फिर पापा ने कहा कि तुम नाम दीक्षा ले लो बेटा, जो भी होगा मालिक देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज तो सबके ऊपर दया करते हैं। तो मैंने 26 मार्च 2017 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद
फिर डॉक्टर ने कहा कि गांठ बड़ी हो रही है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुमको। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से, नहीं, हम पहले 2-3 डॉक्टर को दिखाए कि शायद दवाई से अच्छा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बहुत मतलब ऐसा कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता आपका, या तो बहुत रिस्क रहेगी इसमें, आप बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपका तीसरा ऑपरेशन है और हमें लगता है कि ये कैंसर का गांठ है जो आपको बार बार हो रही है। तो उन्होंने कैंसर का बता ही दिया था, लेकिन फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। तो प्रार्थना में परमात्मा के ऐसे आदेश आए कि बेटा अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आप ऑपरेशन करवा लो, परमात्मा आप पर दया करेंगे। तो हमने अच्छे से डॉक्टर को दिखा के हमने ऑपरेशन करवा लिया। तो मेरा लेफ्ट ओर और वो गांठ निकाल दी डॉक्टरों ने, लेकिन उसके बाद मुझे केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। तो ये वो कैंसर की ही गांठ थी और केमो का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 3 इंजेक्शन लिए और मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी, मेरे बाल गिरने लगे, में इतना वीकनेस आ गया था कि मैं उठ भी नहीं पाती थी बिल्कुल। मुझे हाथों के मेरे छाले जैसे निकलने लगे, सब स्किन निकलने लगी। तो फिर से हमने परमात्मा से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो मैंने तो कहा गुरुजी से कि अब तो परमात्मा आप ही हो, मुझे अब कोई दवाई ये सब नहीं खाना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर से हमने, डॉक्टरों ने हमसे कहा कि रेगुलर आप चेकअप करवा लो, एक बार सोनोग्राफी करवा लो। जैसे मैंने सोनोग्राफी की और उसके बाद जो मुझे पता चला, उसके बाद तो मेरी पैरों तले ज़मीन ही निकल गई सर जी। क्योंकि उसके बाद जो कहा डॉक्टर ने कि आपका लेफ्ट ओर तो निकाल दिया गया है, आपकी गांठ भी निकल गई, लेकिन फिर से आपको राइट जो ओर है आपकी, उसमें इतनी सारी गांठें आपको आ रही है कि आपको अभी सीधे आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम सब डर गए इतना, मतलब कि तीसरी बार चौथी बार जैसे मेरा उसी जगह पे ऑपरेशन करना, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता था। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन कहा कि हे परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो इस पृथ्वी के, आपके सिवा तो कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे लिए। हम आपके बच्चे हैं, आपके शरण में आए, आप मुझे, आपको जैसे भी रखना है मालिक आप ही रखो। तो फिर मैंने दवाई वो सब बंद कर दिया, मैंने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया उसके बाद। फिर मेरा जो 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था 2017 में, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप सफ़र नहीं कर सकती। तो सर जी उस दिन के बाद मैं, वो दिन है जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। हंसाली जी, आपने हैरान कर देने वाली बात बताई है कि जिस कैंसर की बीमारी का ऑपरेशन आपका 2 बार हो चुका था, उसके बावजूद आपको कैंसर की बीमारी दोबारा से हो रही थी, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। ये सुनने में बहुत अजीब लगती है। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत है जो अपने पुराण, बाइबल, अपने जो ग्रंथ है उसमें से हमें सत्य साधना बताते हैं। इसी के वजह से हम सत्य साधना करने के वजह से ही हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं। और मेरा बेटा है सर जी, 13 साल का है। वो अब 2 साल पहले उसकी आंखों में अचानक से वाइट दाग निकलने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कोढ़ है, इसको आप चेक करते रहो, इसके हाथ पे आएगा, पैरों पे आएगा, कान के नीचे आएगा। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा ऐसा ऐसा है, तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं हम, तो कोढ़ का दाग, जब तुम्हारा कैंसर ठीक हो सकता है तो कोढ़ का दाग उनके लिए क्या है, बस उसे भक्ति करने के लिए बोलो, क्योंकि वो भी गुरु जी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा भक्ति करने को बोलो उसको, बस मालिक दया करेंगे। तो उसके बाद आज 2 साल हो गए, उसके आंखों के दाग बिल्कुल सही है।
हमने किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। और आर्थिक लाभ तो हमें बहुत हुए। पहले तो मुझे जो बीमारी थी, हमेशा मैं, मेरा बेटा, हमेशा हमें बीमारी चलते रहते थे। इसकी वजह से बहुत खर्चा होता था। हर हफ्ते में बोलो 15 दिन में, हफ्ते में हम लोग अस्पताल में चक्कर काटते रहते थे। तो उसकी वजह से हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरा भी अस्पताल जाना ये सब बंद हो गया। मैं अभी ठीक हूँ और मेरा बेटा भी ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। अंसाली जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो व्रत उपवास करने के लिए मना करते हैं या फिर हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं, जबकि ये महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप क्या मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इन सब चीज़ों को मना क्यों करते हैं? जी, इन चीज़ों के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया है ये सब आडंबर है। जो हमें करना है, शास्त्रों में लिखा हुआ है वही साधना करनी है, और वो बिल्कुल सादगी से की जाती है। ना कि सिंदूर लगाने से किसी भी बहन का पति की उम्र बढ़ती है। ये सब अंधश्रद्धा है। हम लोग अगर नहीं भी सिंदूर लगाएंगे और लगाएंगे भी तो भी उनकी जितनी उम्र है उतना वो जिएंगे। लेकिन हंसाली जी, अंधश्रद्धा भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के बारे में कही जाती है, क्योंकि जब लोगों को लाइलाज या भयंकर बीमारियां होती हैं तो वो अक्सर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, और आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन पे अरदास करते हो और ठीक हो जाते हो। लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में कैसे विश्वास करेगा? वो तो आप लोगों को अंधश्रद्धा भक्त कहते हैं। जी, ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनके गुरु से उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनकी जो पूजा वो देवी देवताओं की करते हैं उनसे भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। और रही बात डॉक्टर की, तो 4 ऑपरेशन मेरे भी हो रखे थे। मैं तो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, फिर भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरा आज कैंसर बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको भी इस तरह के लाभ चाहिए तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को प्रार्थना कर सकती हूँ सर कि ये शास्त्र अनुसार भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं इस पृथ्वी पर। इनके अलावा और कोई भी संत नहीं है जो शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, ज्ञान समझिए और उनकी शरण में आइए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? जी, विविध चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, जिसके नीचे पीली पट्टी चलती है। आप उस नंबर पे फ़ोन करिए, वहाँ से नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कीजिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए जो निःशुल्क मिलती है। उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करवाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनी साधना को मना करता है, केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है? यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा। अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि है अलौकिक अर्थात अति अद्भुत, त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। 15 माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट, राक्षस,
और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ओए होए, हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता? अब इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा है असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षीणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21वां श्लोक यहां है। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहां देखिएगा, अब यहां 7वें अध्याय का अब 22वां पढ़ रहे हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब 23 में क्या कहा है? परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मंद बुद्धि वालों का यानी मूर्खों का, वह फल नाशवान है और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये जैसे चाहे बचे, ये गलत क्या अनुवाद इन्होंने, ये नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको ये काल गीता ज्ञानदाता मना करता है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा साधना की थी और उससे कुछ सिद्धि प्राप्त करके वो पंसारी बन बैठा एक हल्दी की गांठ से, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, न जाने कितनी यातनाएं उस मासूम बच्चे को दी और अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। अब यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणा कुछ छाती तुड़वाई, राक्षस कहलाया ब्रह्मा जी का रजोगुण का उपासक। फिर दूसरे नंबर पर हम लेते हैं शंकर भगवान को, तमोगुण के उपासक थे कौन? रावण। रावण जैसी उपासना वर्तमान का कोई भी शिव उपासक नहीं कर सकता, जिसने अपने यहां से दड़ काट के भगवान के समर्पित कर दी थी और जैसा किया वैसा ही दे भी दिया, वर्क डन दे सकते हैं ये। लेकिन अंत में राक्षस कहलाया, अपने ही मां को उठा लाया, यानी
शिव के बड़े भाई श्री विष्णु जी की पत्नी अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी सीता को उठा लाया और पत्नी बनाने की कुछ चेष्टा कर रहा था। इससे बुरा कर्म और क्या करेगा प्राणी। और कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मा गिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया। ऊपर को पैर नीचे न सिर। 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो। आपका भक्त क्या मांगता है, इसको प्रदान करो और यहां से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी, क्या मांगते हो भक्त। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया छोड़ के तपस्या और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के भकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्जय हैं, मृत्युंजय हैं, ये अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं। ये तो कोई सा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, आ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है। वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ वो इस बात का। पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है। इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की, कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथर, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ खड़े वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक है, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आ गए। उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णो उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे।
अब वहां स्नान सनून तो भूल भाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीस, तीर तुपक तलवार कटारी अन्यों के डट के लठ बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहें, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीस एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ये इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहां भगवान कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी, और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे, अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता, किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती, तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहां जाना ही जाना है, क्योंकि वो हमारे यहां आए थे, मृत्यु हुई थी, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो, और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके, जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहां आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी,
अब इसने हमारी यहाँ पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जिससे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है। उन मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती। और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है। परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है
जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वह के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय के 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। विस्तार के साथ कही है। यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहां लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ यहां पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। और यही शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुख मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है।
नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो अगर आप भक्ति भी करते हो और फिर भी आप शारीरिक कष्टों से परेशान हो और मानसिक शांति से भी वंचित हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले उमा शंकर जी की। उमा शंकर जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को किया करते थे और विशेष रूप से शिव जी और दुर्गा जी की आराधना किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उमा शंकर जी को अपने जीवन में न तो आत्मिक शांति प्राप्त हुई और न ही शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिला। लेकिन दर्शकों, आज उमा शंकर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है और मेरे जीवन से शारीरिक कष्टों और दुखों का निपटारा हो गया है। आज मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति कर रहा हूं और मैंने शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग दिया है। दर्शकों, आखिर उमा शंकर जी अपनी परंपरागत भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं उमा शंकर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? उमा शंकर दास। उमा शंकर दास जी, कहाँ से आए आप? बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से सन 2008 से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं दुर्गा देवी की पूजा करता था और शंकर जी को भी मानता था, सारे देवी देवताओं को मानता था और उनको मानते मानते भी मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बीमार रहता था, मुझे सुख चैन नहीं मिलता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आए कि एक मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ सिलाई का, तो वहाँ एक कपिल दास भगत जी हैं, तो वो मेरे साथ में मशीन पास में काम कर रहे थे। तो मैं दुर्गा जी की बहुत स्तुति करता था। मैं एक वंदना गाने लगा दुर्गा जी की, तो उन्होंने ये कहा कि दुर्गा जी की तुम वंदना जो गा रहे हो, जानते हो ये कौन है? हमने कि ये कौन है? ये तो जगत जननी है, जगत की माता है, इससे बढ़ के कौन है? तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। हमने कहा आप बताओ भाई। तो उन्होंने मेरे को एक बाणी बोली परमात्मा की, कबीर परमेश्वर की। उन्होंने कहा परमात्मा कबीर हैं। तो उन्होंने बाणी बोली कि माया काली नागनी अपने जाए खाए और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। हमने इसका मतलब क्या है भाई? तो उन्होंने इसको मतलब बताया कि जैसे नागनी होती है और कुंडली बना करके अंडे रखती है और जितने भी अंडे उस कुंडली के अंदर रखती है वो सबको स्वयं पैदा करती है, स्वयं मार देती है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका कोई प्रमाण है कि हाँ प्रमाण है। हमने कहाँ प्रमाण इसका? तो उन्होंने बताया गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया। गीता अध्याय नंबर 14 के 3 से 5 में कहा है कि प्रकृति तो ये सब जीवों की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं उसके अंदर बीज स्थापन करता हूँ, तब ये सब जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मैं भाई इससे संतुष्ट हो गया। हमने तो मैं उनका ज्ञान सुनने लगा। तो मैंने कि भाई ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी हैं, वो ज्ञान बताते हैं मेरे को। तो मैंने कि भाई आपके गुरुजी कौन हैं? तो उन्होंने कहा मेरे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी हैं। मैं तो तुरंत गया, मैंने नामदान दीक्षा ली सतगुरु रामपाल जी महाराज से। ऐसे ही मैं शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला?
सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो मुझे भक्ति दी है, उस भक्ति से मुझे तुरंत, मैं जो बीमार रहता था, मेरे अंदर जो बीमारी थी, टीबी की शिकायत हो गई थी, इलाज कराने से भी सही नहीं हुई थी, तो वो मैं जब नाम मंत्र किए मैंने, तो उस मंत्रों के जाप से मेरी वो बीमारी, जो शरीर की कष्ट था, वो मेरे दूर हो गया। और एक बार मेरे को जो कि चिकनगुनिया हो गई। चिकनगुनिया एक रोग होता है, अगर चलता है तो आदमी गिर पड़ता है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको 3 महीना इलाज कराना पड़ेगा, और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं डॉक्टर से कहा, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इलाज। तो उसने ये कहा कि पहली बात तो मैं आपको दवा दे नहीं सकता, बड़ा डॉक्टर आएगा शुक्रवार को, वो दवा देगा। तो हमने कि भाई हम गरीब आदमी। एक दिन मैंने वहाँ मालिक का स्मरण किया। अब मैं बैठे बैठे सोचता रहा। मैंने कहा, भाई हम गरीब आदमी हूँ, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, आप मेरे को दवा दे दो जो देना चाहो। तो एक देर में सोचता रहा, थोड़ी देर तक। वो बोला, तू ऐसे चला कैसे आया? ये ऐसा रोग है कि इसमें एक डग नहीं रख सकते। लेकिन मैं जानता था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया कि वो ऐसा रोग, वो खुद कह रहा डॉक्टर कि मेरे को ये रोग हो गया था, तो मैं 3 महीना इलाज कराया मैंने, और मैं एक डग नहीं चल पाया था इस रोग में, और तेरे को तू कैसे चलाया यहाँ तक? तो मैंने मन ही मन में सोचा हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज वो तो परम संत हैं, पूर्ण संत हैं, तो उन्हीं के पावर से चल रहा हूँ मैं। तो थोड़ी देर उसने सोचा, चल भाई हम 1 हफ्ता तेरे को दवा देता हूँ, अगर इससे हो जाए सही तो बढ़िया है, ना फिर बड़ा डॉक्टर दवा देगा। तो मैंने 1 हफ्ता वो दवा खाई। मात्र 1 हफ्ता में ही बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया, और मैंने 3 महीना फिर इलाज नहीं कराया। अपने 8 दिन की दवाई से ही मैं सही हो गया। यही मेरे को लाभ हुआ। और दूसरा लाभ यह हुआ कि मेरी बहन जो थी, वो जब मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया, तो मैं अपनी बहन को चेष्टा की, मैंने अपनी बहन को भी बताने की चेष्टा की। तो मेरी बहन बहुत भक्ति करती थी, दुर्गा देवी की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, कई मंदिरों में जाना। और फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मान करके, जो कि एक गुरु के पास चली गई, जो जय भोले बाबा हैं एटा के अंदर, उनके पास उन्होंने नाम ले लिया। तो वो भक्ति करते करते पागल हो गई। जब पागल हो गई तो मेरे पास फ़ोन नहीं किया मेरे भानेज ने। अब उसने इलाज कराया, सारे देवी देवताओं के पास चला गया, मतलब जहाँ भी उन्होंने जिसने बताया, जहाँ भी गया तमाम उन्हें कुल मिलाकर के बर्बाद हो गए। बीमारी इलाज कराते कराते बर्बाद हो गए, सब इलाज करा रखा, कहीं सही नहीं हुए। बाद में मेरे को फ़ोन किया कि मामा आप आ जाओ, मम्मी बहुत परेशान, हम तो लोग कुछ सो नहीं पाते हैं, ना खाती है ना कुछ पीती हैं। तो हमने कि देख लो देवी देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। मेरे गुरुजी खुद बताते हैं कि जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में गुरुजी ने बताया कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचल पूजा करता है, ना वो परम गति को प्राप्त होता है, ना सुख को, वो व्यर्थ है। फिर 24वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है, जो शास्त्रों में जो साधना लिखी उसके अनुसार साधना करी जाएगी, तब ये तुम्हारे रोग कष्ट दूर होंगे। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना जितनी भी हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। मेरे गुरुदेव जो हैं पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, वो उनसे लाभ लेने से क्यों लाभ मिलता है? क्योंकि वो परम संत हैं। और जितने भी गुरु हैं जैसे शास्त्र विरुद्ध त्याग करके मनमाना आचरण पूजा करवाते, इसलिए इनसे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं, इनके चेले इनके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो साधना भी करते हैं और बेचारे बीमार भी रहते हैं। तो उनको हम चेष्टा करते हैं गुरु जी का ज्ञान बताने के लिए कि आप चल के देखो गुरु जी का नाम मंत्र देव, पता लग जाएगा। पावर परमात्मा के नामों में इतना पावर है, वो क्योंकि वो परमात्मा है। सदगुरु जो होता है वो स्वयं परमात्मा ही होता है, तो वो स्वयं परमात्मा है। बाद में तब जब वो थक लिए मेरे भानेज, तब मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं गया। मैंने कि अब पता लग जाएगा कि कौन परमात्मा है। तो मैं अपनी बहन को, होली का ही टाइम था, मैं अपनी बहन को लेके आया आश्रम में। सतरों का आश्रम बरवाला सत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा दिलाई। और नाम दीक्षा देने के बाद मैं अपने कमरे में दिल्ली में 8 दिन रखा था। 8 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और वो आज बिल्कुल सही है। ये मुझे लाभ मिला भगत जी में भाई। और लाभ तो बहुत है। एक बार मैं अपने ससुराल में गया था, तो मेरे को जो कि वहाँ पर डायरिया हो गया, और मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर के पास गया, बोले कि आपको बोतलें चढ़ेंगी। हमने कि बोतल नहीं, हम मालिक का नाम लिया। हमने कि अब थोड़ी बहुत दवा दे दो आप। तो उसने मुझे एक पोच दिया 20 रुपए का। इससे कि लाभ कुछ नहीं मिलेगा आपको, फायदा का आपको बोतल चढ़ेंगे। हमने कि मुझे तुम बस यही दे दो। उसी को सिर्फ पिया था, मालिक का नाम लेकर के बिल्कुल सही हो गया। ऐसे अनेक लाभ मिले मेरे को। आपको मैं कितने गिनाएं, गिनती नहीं है। पल पल पे कुछ लाभ होते ही रहते हैं मेरे को। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज
सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़ाते नहीं है, सतभक्ति को बताते हैं। क्योंकि गीता के अंदर बताया गया है कि गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होगा, जो जिसको पूजा उसी को प्राप्त होगा। तो ये श्राद्ध निकालना पूजा गीता के अंदर मना की गई है, ये वो नहीं मन छुड़ाते हैं। ये तो भगवान ने खुद स्वयं कहा है कि इनकी पूजा नहीं करो। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में वर्णन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को भी व्यर्थ बताया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया है, जो विधि बताई गई, उसी के अनुसार से जो कि वो भक्ति करा रहे हैं। और गीता में मना किया गया, वो नहीं मना करते कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, लेकिन जब गीता मना कर रही है तो उन्होंने गीता पढ़ के बताया है। और समाज कहता है कि बुराई निंदा वो होती है जो किसी के बारे में गलत कहा जाए। वो तो भाई गीता को खोल के दिखा रहे हैं, वेदों को खोल के दिखा रहे हैं। देखो परमात्मा कबीर है और उसकी विधि ये है, और सतगुरु तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर साहब ही हैं। क्योंकि 600 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। और स्वयं 600 वर्ष पहले यही कह दिया था कि मैं ऐसे ऐसे समय कलयुग बीते 505 तब होगा शब्द हमारा सांचा। यानी 55 से 5 वर्ष जब बीतेगा तब वो परम संत हम स्वयं आएंगे चल करके। और स्वयं ये कहा था कि द्वादश पंथ काल फुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख मोर आन समोई। और द्वादश पंथ के अंत में हम ही चले आवें और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें। यानी द्वादश पंथ के अंदर हम ही चल कर आएंगे। जो 12वां पंथ गरीबदास का है, उसके अंत का पंथ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो ये स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी प्रमाणित है ये चीज़। इसलिए ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो स्वयं कबीर साहब हैं। आप इनके पास आने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, क्योंकि और आपको मोक्ष मिलेगा। और ये मनुष्य जीवन जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ये दिया भगवान ने दिया है। और अगर भगवान की मोक्ष प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर 84 लाख योनियों का कष्ट ही भोगना पड़ता है प्राणी को। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही आपको सद्भक्ति प्राप्त होगी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश में क्या देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे विश्व के धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू धर्म की पवित्र गीता जी के अंदर जो लिखा है हमारे आज दिन तक धर्म गुरुओं को पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है आपका, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है। वो सतगुरु जो होता है वो ही सच्चा ज्ञान दे सकता है और वो गूढ़ रहस्य को वही बताता है। क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आकर के सच्चा ज्ञान देता है और प्रमाणित कराता है। इसलिए सब भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि परमात्मा, कोई किसी से पूछो, किसी भी धर्म गुरु से पूछो कि परमात्मा कैसा है, तो वो कहते परमात्मा निराकार है। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा साकार है और मानस दृश्य उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में वर्णन है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। और ये कह रहे परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए निराकार कह रहे हैं। और जो कि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि सूरज फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि जो कि ज़मीन से लेकर के आसमान के बीच में जो कुछ भी उस अल्लाह ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पे जाब राजा, वो अल्लाह बड़ा रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ के देखो, इन्हीं वो बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वो अल्लाह कबीर है, इबादत कबीरा, पूजा के योग वो कबीर परमेश्वर है। ये हमारे कुरान शरीफ में लिखा है। तो इनको किसी को पता ही नहीं है ज्ञान, क्योंकि सदगुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। सर जो नए साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उसके नीचे जो कि नीचे उसके हेडिंग में नीचे आता है नंबर, फ़ोन नंबर, उस पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।